कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। हर शहर की सड़कें, हर पुल, हर इमारत और हर बांध, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इनके पीछे काम करने वाले हाथ होते हैं सिविल इंजीनियर्स के। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि समाज को आकार देने वाला करियर है। आने वाले सालों में सिविल इंजीनियरिंग का दायरा और भी बढ़ने वाला है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को चाहिए स्मार्ट सिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। इन सब कामों को करने के लिए जरूरत होती है सिविल इंजीनियर की। इसी दिशा में काम कर रही है असम में मौजूद डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उन्हें फ्यूचर लीडर बनने में मदद कर रहा है। Civil engineering provides the basic infrastructure of a society. So I think it is not wrong to say that it is a vital part of society itself, and it has been prevailing since ancient civilizations, and it provides structures that is accessible to everyone. We all live in houses, we all use roads, bridge. So I think that is what makes civil engineering different and unique from other branches. We are learning subjects such as construction materials, building planning, where we learn floor plans and everything. So it's making us ready for the real world and real world applications. एक छात्र के लिए सिविल इंजीनियरिंग का सफर क्लासरूम से शुरू होता है, जहां वो गणित, मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चर डिजाइन जैसे विषयों को सीखता है। लेकिन असली सीख तब मिलती है जब थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ा जाता है, जब वो लैब में जाते हैं और खुद मटेरियल की मजबूती टेस्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं और साइट विजिट पर वास्तविक निर्माण प्रक्रियाओं को देखते हैं। With the help of well-equipped labs and hands-on training and strong mentorship, we prepare the students industry-ready and socially responsible. We emphasize on hands-on training by means of minor projects, major projects, and internship and value-added courses and different training programs and workshops. At the end of 5th semester, students undertake survey camp where they undertake survey practicals in the open field. डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटीज छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, जहां छात्र अपने इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन आइडियाज को बिजनेस बना सकते हैं। इंटरनेशनल टाई अप से रिसर्च और ट्रेनिंग से स्किल्स इंप्रूव होती है और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जैसे 3D प्रिंटिंग, ग्रीन कंक्रीट और सोलर इंटीग्रेटेड बिल्डिंग्स जैसे प्रोजेक्ट उन्हें भविष्य के लीडर बनाने में मदद करते हैं। इससे छात्र सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नए अवसर बनाने वाले बनते हैं। BTech AIML is introduced last year, and students from civil engineering can have the opportunity to take minor in computer science department, and they also are given some additional impetus to learn the Internet of Things kind of courses out of all the emerging courses. They are also sent to some other external laboratories and where they can learn better. We give the topics for our research scholars, research topics, so that it helps. It finds out some new knowledge in the field of civil engineering. आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, AI और ड्रोन सर्वे भी इस करियर को और रोमांचक बना रहे हैं। जो छात्र यूनिवर्सिटी में अच्छी गाइडेंस और आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ते हैं, वो केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि खुद स्टार्टअप्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए नए अवसर भी पैदा करते हैं। We are trying to incorporate the curriculum in the sense that sustainable engineering and technology is a subject that we have incorporated in the curriculum, and also we are trying to incorporate the minor projects in line to sustainability, as we have done minor projects regarding erosion, anti-erosion measures, which is a very sustainable method, especially in northeast area. Also, we are trying to understand the ranking systems of GRIHA and IGBC
which are green rating systems of green building. So how can we develop on those particular instances in sustainability? यूनिवर्सिटी ये समझ चुकी है कि केवल किताबें पढ़ाकर अच्छे इंजीनियर तैयार नहीं किए जा सकते। आधुनिक टीचिंग मेथड्स, केस स्टडीज, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ही छात्रों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करते हैं। Following the NEP 2020 program, our university has gone all the way out to equip our students more and more skill-based. Research incentive policy in which faculty and research scholars will be awarded based on their performance in publications, the Scopus index and the impact factor taken into account at various levels of incentives we are providing for all our faculty and staff and research scholars. This will definitely help in promoting research in our campus. स्टूडेंट्स को किताबों से निकालकर आधुनिक दुनिया से रूबरू कराने में लैब्स सबसे अहम हैं, जैसे मटेरियल टेस्टिंग लैब, सर्वे लैब, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, एनवायरमेंटल लैब। यहाँ छात्र खुद प्रयोग करके सीखते हैं कि कौन सा मटेरियल किस परिस्थिति में उपयोगी होगा, स्ट्रक्चर का डिजाइन किस तरह ज्यादा टिकाऊ होगा और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है। Towards reaching the goals of environment protection, we have research areas in the field of using of waste plastics for the purpose of constructions. We have research areas concerning to the issues of the northeastern. We have research areas in the field of earthquake protection. We have research areas in the field of floods which occurs tremendously in this northeastern part of our country. We focus on the overall growth of the students. इसी तरह यूनिवर्सिटी छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और साइट विजिट से जोड़ती है। इन अनुभवों से उन्हें ये समझ आती है कि क्लासरूम का ज्ञान असली जमीन पर कैसे काम करता है। If you see the model curriculum of AICTE, one of the very contemporary, progressive curriculum. That's where we start. We even though don't enforce the curriculum, we say model curriculum, so that everybody can also add local component of that university where it is situated. In addition to that, we also emphasize on innovations, entrepreneurship, startups. In addition to that, we also give emphasis on experiential learning. सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ये करियर सिर्फ रोजगार का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का भी अवसर है। My resident, which is Kohima, Nagaland. I want to contribute in its development. I want to contribute in many of its cultural practices, and I want to help develop many things. I wish that one day I could work along with my father to develop my state and my country. यही वजह है कि सिविल इंजीनियर कहलाना गर्व की बात है, क्योंकि वो सिर्फ ढांचे नहीं बल्कि भविष्य का भारत गढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के सफर को आसान बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।